नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और इन नतीजों में एक स्टेट जो है वो आम आदमी पार्टी को गया और 4 स्टेट में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस के जिस तरीके के नतीजे आए हैं इसी को लेकर बात करेंगे। कांग्रेस के हरियाणा में असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी मेरे साथ हैं। आइए बात करते हैं। गोगी साहब, जो नतीजे आए हैं कांग्रेस के लिए निराशाजनक हैं, क्या अब कांग्रेस सोच रही है? धन्यवाद आपका। देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि जनता का जो फैसला है वो स्वीकार करना चाहिए जी। और मैं तो ये मेरी मान्यता है और मेरी दृढ़ मान्यता है कि परमात्मा जो फैसला करता है और जनता ही परमात्मा है जी। वो फैसला देश हित में ज़्यादा बढ़िया है जी। तो जो फैसला हुआ है उसको हम सिर मत्थे कबूल करते हैं। बाकी निराशा तो जब कोई हार जाए तो निराशा ही है, तो इस पे हम विचार करेंगे। हमारी पार्टी को गहराई से इस पे विचार करना चाहिए और जो असलियत है अपने अंदर की बात को पहले सामने रख के मान के फिर उस पे सुधार करने का। अगर हम एक लेवल से नीचे ही नहीं जाएंगे, एक बार हम पूरी गहराई से ये सोचें भी हम कहाँ खड़े हैं। और पंजाब में जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी बदला, अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि अमरिंदर सिंह ने खुद इस्तीफा दिया था, ये भी कोई पैंतरा काम नहीं आया। दलित चेहरा लेकर आए फिर भी कोई काम नहीं आया। कमी कहाँ लगती है आपको? क्या सिद्धू की जिस तरीके से नाराजगी थी, भीतर घात या गृह युद्ध, क्या मानते हैं? देखो, कोई भी एक कारण नहीं होता कभी भी। इतना बड़ा इलेक्शन हुआ, इतनी बड़ी क्लीन स्वीप हुई है, तो एक कारण तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है, अगर मुख्यमंत्री बदलना था तो 6 महीने साल पहले बदलते, चन्नी जी को काम करने का मौका मिलता। वो भी अपनी काबिलियत दिखाने का उसको टाइम ही नहीं मिला। तो ये लेट बदलना, एक कैप्टन साहब का इतना बड़ा ऑरा था तो उसको हटने के बाद लोगों को ये समझ में ही नहीं आया, लोग पजल हो गए। और फिर कांग्रेस के अंदर कई कांग्रेस चलती हैं, जब तक कांग्रेस की सेंट्रल जो लीडरशिप है वो मजबूत नहीं होगी और लोगों को डर नहीं होगा तो कांग्रेस कभी मजबूत नहीं होती। कांग्रेस का 136 साल का इतिहास है। कांग्रेस कभी स्टेट से नहीं चलती। कांग्रेस हमेशा सेंट्रल लीडरशिप से चलती है और इसमें एक ही लीडर रहा हमेशा, महात्मा गांधी से लेके आज तक देख लो। और जिस दिन सेंटर की लीडरशिप मजबूत होगी उसी दिन कांग्रेस ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगी। आपके मुख्यमंत्री दोनों सीटों से हार गए, बहुत निराशाजनक ही कहेंगे। नहीं, ये तो निराशाजनक भी है, दुखदाई भी है और इस पर विचार करना चाहिए भी ऐसा क्यों हुआ और ऐसा दोबारा ना हो। इस तरह के सुधार ले आके अपने कार्य प्रणाली में सुधार करना चाहिए और आगे कार्य शुरू करना चाहिए। जिस आम आदमी पार्टी ने शिकस्त दी है कांग्रेस को, उधर भाजपा ने शिकस्त दी है कांग्रेस को 4 स्टेट्स में। दोनों के पास संगठन है, आपके पास संगठन नहीं है, ये मेन कमी मानते हैं? देखो, संगठन का ना होना एक बहुत बड़ी कमजोरी है और ये बात मैं आपके माध्यम से पहले भी कह चुका हूँ और हाईकमांड से मैं अपील करता हूँ कि संगठन जहाँ नहीं है, व्यक्ति विशेष की वजह से नफ़ा नुकसान थोड़ा होता है, संगठन की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है। और अगर संगठन ही नहीं लड़ोगे किसके सहारे? मैं जहाँ पे मेरी ड्यूटी थी, मैंने रिपोर्ट भी दी है, वहाँ का एमपी भी सबकी खिलाफत कर रहा था। वहाँ के जो वर्किंग प्रेसिडेंट थे उनमें से भी 2-3 आदमी जो थे वो कांग्रेस की खिलाफत कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को पार्टी में रख के करना भी क्या है? मैंने रिपोर्ट भी दी है। तो जब पार्टी के लोग ही ओपनली, किसी का डर ही नहीं है, फिर हमारे ऊपर कोई एक्शन होगा तो हाई कमांड को सख्त एक्शन लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो अब हुआ है, सख्त एक्शन लेने से भी यही होता और क्या हो सकता था? इससे ज़्यादा तो नुकसान नहीं होना था। लेकिन सख्ती दिखानी चाहिए और लोगों को इस बात का डर। देखो, परमात्मा जो है ना, या तो डर से कोई भक्ति करता है या प्रेम में करता है। तो डर और प्रेम दोनों पैरेलल चलते हैं, इसलिए पार्टी में डर होना भी बड़ा ज़रूरी है। जितना पार्टी के प्रति वफादारी चाहिए, प्रेम चाहिए, उतना ही डर भी होना चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शमशेर सिंह गोगी विधायक असंध से कांग्रेस के मेरे साथ थे और जिस तरीके से नतीजे आए हैं उनको लेकर उनका कहना है कि पार्टी में संगठन होना बहुत ज़रूरी है और डर और प्रेम दोनों चीज़ें होनी चाहिए, और अगर कोई नेता गलत काम कर रहा है पार्टी के विरुद्ध उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।